जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना में अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं। आज के इस समय को, आपके वचन को, अपने जीवनों को, विचारों को, मनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे प्रभु पवित्र आत्मा भेजकर हमें प्रभु सहायता कीजिए कि हम आपके वचनों को अच्छी तरह से समझने वाले बन सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे मनों को तैयार कीजिए प्रभु, एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु, कि हमारे मन आपके वचनों को ग्रहण करने वाले बन सके और प्रभु फलवंत होने वाले बन सके प्रभु। आज यीशु मसीह के नाम से उस बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आपके वचन के जिस उद्देश्य से आपने प्रभु आपके वचन को भेजा है परमेश्वर, आज हमारे जीवनों में वो बदलाव आने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने जीवनों को, परिस्थितियों को, मनों को, अपने शरीरों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सहायता कीजिए कि हम न सिर्फ इन वचनों को सुनने वाले बने परमेश्वर, लेकिन आपके वचनों को चलने के अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन मरकुस चैप्टर 9 में से एक एग्जाम्पल से हम देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर हम में से हर एक के जीवनों में चमत्कार करना चाहता है। अभी तक हम इस सीरीज़ में तीन बातों को देख चुके हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो एक लास्ट टॉपिक है जिसको मैं कवर करना चाहूँगा। इससे पहले कि हम अगले वचन में जाए, उसके लिए मरकुस चैप्टर 9 यानी कि मार्क चैप्टर 9 और उसके कई वचन हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला वचन है 17। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूँ जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है। और 18, और जब कभी वह उसे पकड़ती है तो वो भूमि पर पटक देती है और वह मुंह से फैन भर लाता है, दांत पीसता और ऐंठ जाता है। मैंने तेरे चेलों से उसको निकालने को कहा पर वह उसे ना निकाल सके। और इसके बाद जो हम देखते हैं 20 वचन, वे उस लड़के को यीशु के पास लाए और जब उसने उसको देखा तो तुरंत आत्मा ने उसको मरोड़ा और वह भूमि पर गिरकर मुंह से फैन निकालते हुए इधर उधर लौटने लगा। इसके बाद हम 21 वचन पढ़ते हैं। और यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है? उसने उसे उत्तर दिया, बचपन से। 22 वचन, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कर। और उसके बाद हम देखेंगे 25 वचन, और जब यीशु ने देखा कि भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, ए गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इनमें से निकल जा और फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। 26 वचन, और वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर उसमें से निकल गई और बालक ऐसा मरा हुआ सा हो गया कि उनमें से अधिकांश ने कहा वह तो मर गया। 27 वचन, यीशु ने उसको हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे जो हम एक और एस्पेक्ट आज देखने जा रहे हैं वो है दुष्ट आत्मा या तो शैतान का काम को। हम हमेशा समझते हैं कि हमारे और चमत्कार के बीच में सिर्फ परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए और हमारी प्रार्थना या हमारा विश्वास होना चाहिए। और अगर हमारा विश्वास है, हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर चाहता है तो हमारे चमत्कार हो जाएगा। लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन हमें एक तीसरी ताकत की ओर जो इशारा कर रहा है वह दुष्ट आत्मा या तो शैतानी ताकतों के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। सिर्फ आपके और मेरे प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक बात हमारे जीवन में हो जाएगी, इसके विरोध में एक ताकत काम करने वाली है जो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और कैसे हम उस ताकत से ऊपर उठकर अपने चमत्कार को पा सकते हैं वो भी हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन सबसे पहले जो है पहला पत्रस
उसके 5 चैप्टर और उसके 8 वचन में देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारे विरोधी शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि हम अपने जीवन में मिरेकल, चमत्कार ना पाए। और अगर हम इस केस में देखें तो पहली बार जब विश्वास से पिता यीशु के चेले के पास विश्वास से लाया, तो चेले उसे ना निकल पाए और आर्ग्यूमेंट के रूप में शैतान ने उस पिता के विश्वास को बहकाने की कोशिश की। उसके बाद जब हम देखते हैं, जब यीशु ने उस लड़के को बुलाया, उस दुष्ट आत्मा ने फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की ताकि यीशु को लगे ये दुष्ट आत्मा बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, ये शायद इसमें से नहीं निकलेगी। यीशु ने उसके बारे में पूछा कब से उसको ऐसा है। पिता ने कहा बचपन से ही उसको नाश करने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से पिता ने बोला यदि तू कुछ कर सकता है तो तू उसको कर। लेकिन यीशु ने अंत में दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, आज्ञा भी, एक गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा और वापस इसमें प्रवेश ना करना। लेकिन उस आज्ञा के बाद भी जब दुष्ट आत्मा निकली तो वो इस तरीके से निकली कि जैसे बच्चा मरा हुआ सा लगने लगा। ठीक है, तो आज हम जो देखते हैं, दुष्ट आत्मा ने इस केस में हर एक कोशिश की कि ये चमत्कार ना, और आपके और मेरे जीवन में भी शैतान या दुष्ट आत्माएं हर एक कोशिश करती है कि हम आशा छोड़ दें, हम प्रार्थना छोड़ दें, हम परमेश्वर से चमत्कार मांगना या विश्वास करना छोड़ दें। जैसे हमने पिछले लेसन में देखा था, परमेश्वर चाहता है कि हम चमत्कार पाए, और परमेश्वर इच्छा रखता है कि एक पिता की तरह परमेश्वर के वचन से देखा गया था कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पे अच्छी चीज़ क्यों नहीं देगा। ठीक है, तो हमने आज जो वचन से देखने जा रहे हैं कि कैसे हमें ना सिर्फ विश्वास रखना है, प्रार्थना करते रहना है, और परमेश्वर भी चाहता है हमारे जीवन में चमत्कार हो, लेकिन कैसे हमें विरोध शैतान की ताकतों को विफल करते हुए उस चमत्कार तक पहुंचना है। क्योंकि इफिसियों चैप्टर 6 उसका 12 वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हर एक विश्वासी को ये समझना ज़रूरी है कि हर एक चमत्कार तक पहुंचना और हमारा विश्वास का जीवन जीना वो एक लड़ाई है, और इसके लिए हमें लड़ते रहना है और विश्वास करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। हम किसी भी क्षण ये सोच के नहीं बैठ सकते या हार नहीं मान सकते कि परमेश्वर नहीं चाहता, मैं ये प्रार्थना करना छोड़ देता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता, मुझे लगता है बहुत समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी मुझे नहीं लगता परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन से स्पष्ट है कि हमारे मांगने पर हमारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें हमारे लिए क्यों नहीं देगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट है, हमारी इच्छा भी चमत्कार पाने की है, लेकिन हमें इस लड़ाई को अंत तक, जब तक हम चमत्कार नहीं पाते तब तक विरोधी शैतान की ताकतों से लड़ते रहना है। आज हम देखेंगे दानियल, जो कि पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता माना जाता है, उसके जीवन से हम देखेंगे उसने कैसे ये लड़ी और जीती भी। ठीक है, आइए हम दानियल की पुस्तक चैप्टर 10 उसका 12 वचन से पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12। फिर उसने मुझसे कहा, यहाँ स्वर्गदूत दानियल से कहता है, स्वर्गदूत गैब्रियल, हे दानियल मत डर,
क्योंकि पहले ही दिन से जब तूने समझ-बूझ के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और मैं तेरी प्रार्थना के कारण तेरे पास आया हूँ। लेकिन वचन 13 कहता है, फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा, मुझसे लड़ता रहा, मुझे रोके रहा। परंतु मिखाएल, जो मुख्य प्रधानों में से, परमेश्वर के सेनाओं का मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, क्योंकि फारस के राजा मुझे रोके रहा था। और वचन 14 कहता है, दानियल चैप्टर 10 उसका 14 वचन, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की दशा क्या होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। दानियल, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और उस दर्शन को समझने के लिए उपवास और प्रार्थना शुरू करता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है, पहले ही दिन से तूने उपवास प्रार्थना की, उसी दिन से तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और परमेश्वर ने मुझे, यानी कि स्वर्गदूत को, उसका उत्तर लेकर तेरे पास भेजा। लेकिन फारस के राजा या तो प्रधान ने, जो कि अंधकार की ताकत, जैसे हमने इफिसियों 6 के 12 में देखा, उसने उस स्वर्गदूत को उस दर्शन का समझ जो दानियल तक पहुंचानी थी उसको रोक दिया। और फिर अंत में आप, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर की सेना का प्रधान स्वर्गदूत जो कि मिखाइल है, वो उसको सहायता करने आया और अभी भी लड़ाई स्वर्गदूत और शैतान के दुष्ट आत्माओं के बीच में चल रही थी। लेकिन स्वर्गदूत जो जवाब लेके आया था वो दानियल के पास इसी बीच में पहुंच गया। तो आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर का वचन हमसे बोलना चाहता है कि हमें दुष्टता की सामर्थ से भी लड़ना है, ताकि हम और आप अपना चमत्कार अपने जीवन में पा सकें। पहले ही दिन से दानियल ने उपवास प्रार्थना की परमेश्वर के वचन को समझने। क्या परमेश्वर की इच्छा थी दानियल को वचन समझ में आए, वो दर्शन समझ में आए? हाँ। क्या दानियल की इच्छा थी कि उसका मन तैयार था परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, दर्शन को समझने के लिए? हाँ। क्या स्वर्गदूत उसका जवाब लेकर आया? उसका जवाब भी हाँ है। लेकिन अगर दानियल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उपवास प्रार्थना करके छोड़ देता, तो मुझे लगता है मिखाइल स्वर्गदूत को परमेश्वर शायद ना भेजता और फिर उस तक वो जवाब नहीं आता। लेकिन दानियल लगातार उपवास और प्रार्थना करता रहा 21 दिन तक, और परमेश्वर का जवाब उसको 21वें दिन में स्वर्गदूत के द्वारा मिला। कई हम में से आज कई लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे समय से चमत्कारों की आशा रख रहे हैं, लंबे समय से हम किसी संघर्षों से जूझ रहे हैं, लंबे समय से अपने परिवारों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे समय से हम परमेश्वर से आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि शैतान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में वो चमत्कार, वो आशीष, वो परमेश्वर की ओर से उत्तर आए। हमें क्या करना है? हमें अपनी प्रार्थना और हो सके तो उपवास के साथ प्रार्थना में लगे रहना, ताकि परमेश्वर का जो जवाब परमेश्वर चाहता है हमें वो भली आशीष देना, परमेश्वर चाहता है हमारे प्रार्थना का उत्तर देना, परमेश्वर चाहता है हमें चमत्कार करना, वो हमें मिल सके। क्या परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक चमत्कार अपने जीवन में पाने वाला बन सके? हाँ। कहाँ परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं? हम आज मत्ती चैप्टर 15 उसका 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 और 28 तक पढ़ेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि परमेश्वर हर एक के जीवन में चमत्कार करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार के बारे में एक बेसिक बात बोलता है जो हमें समझनी ज़रूरी है।
आइए मैथ्यू चैप्टर 15 का 21 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती चैप्टर 15 15 वर्स 21 21 से लेकर। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने चेलों को उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25 वचन। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने यीशु से कहा, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसने उसकी बेटी को और उसकी बेटी उस घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ पे यीशु के पास जो एक स्त्री आई थी, कनानी स्त्री, वो किस लिए आई थी? चमत्कार मांगने के लिए, अपनी बेटी के चंगाई का चमत्कार मांगने। यीशु ने उसको क्या कहा कि मैं सिर्फ इज़राइल के लिए चमत्कार करने के लिए भेजा गया। और चेलों ने आकर वापस उससे विनती की, लेडी ने आकर वापस उससे विनती की। तब यीशु ने एक बात कही जो हमें बहुत समझना ज़रूरी है। उसने 26 वचन में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। वो लेडी क्या मांग रही थी? चमत्कार मांग रही थी। यीशु ने उसको क्या कहा? चेलों से कहा, मैं सिर्फ इज़राइल की भेड़ों के लिए भेजा गया। और जब उस लेडी ने फिर से रिक्वेस्ट की तो उसने कहा, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना ठीक नहीं। वो लेडी चमत्कार के बारे में बात कर रही थी, यीशु भी चमत्कार के बारे में बात कर रहा था। यीशु चमत्कार को क्या कहता है? लड़कों की रोटी, यानी कि जो परमेश्वर के बेटे और बेटी है, उसकी रोटी मैं अविश्वासियों को, या तो जिसके लिए मैं नहीं भेजा गया, उसको नहीं दे सकता। लेकिन इस बात में हमें एक बात समझ में आई कि चमत्कार को यीशु मसीह हर एक विश्वासी बेटे बेटी की रोटी कहता है, जो कि ज़रूरत है। और हर एक माता पिता, जैसे हमने पिछले चैप्टर में, पिछले मैसेज में देखा था कि कोई भी पिता उसका बेटा जब रोटी मांगता है तो उसको सांप या बिच्छू नहीं देता। परमेश्वर कहता है चमत्कार उसके विश्वास करने वाले बेटे और बेटियों के लिए रोटी एक ज़रूरत है, जो हर एक पिता चाहे कितना भी बुरा, वो अपने बेटों और बेटी को भूखा नहीं छोड़ता। और आज हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो चमत्कार लड़कों की रोटी। और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समझेंगे परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार नहीं करना चाहता, तो परमेश्वर का वचन कहीं भी ऐसी गवाही नहीं देता। और ये शिक्षा या ये बात शैतान की तरफ से या तो संसार की तरफ से हो सकती है, परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार को लड़कों की रोटी कहता है। कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को भूखे मारता है? और परमेश्वर पिता अपने बेटे और बेटियों के लिए चमत्कार को रोटी समझता है। इसलिए उस बेटी को उसने बोला कि कोई बात नहीं, जो स्वामी की मेज से चूर चार गिरती है वो तो कुत्ते खा सकते हैं। और यीशु ने उसके विश्वास से इम्प्रेस होकर उसको वो चमत्कार दिया। लड़कों की रोटी उसने उस
लेडी को चमत्कार करके दी, उसकी बेटी उसी क्षण ठीक हो गई। इसलिए आज हमें और आपको विश्वासी भाई बहनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि चमत्कार हर एक विश्वासी बेटे और बेटी को रोटी है, जो परमेश्वर कभी भी हमें भूखा नहीं मारना चाहेगा। इसलिए अगर आपको और मुझे कभी भी शैतान या संसार के लोग बोलते हैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता, ये परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान कैसे काम करता है, हमें कहता है कि तुम्हारा जीवन योग्य नहीं है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार करे, और हमें कंडेम करता है या तो दोषी ठहराता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत पाप है, ये पाप है, वो गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, इसलिए तुम चमत्कार नहीं पा पाओगे। परमेश्वर का वचन रोमियो चैप्टर 8 वर्स 1 में कहता है, अतः जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, कंडेमनेशन, दोष की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कभी भी परमेश्वर आपको और मुझ पर, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस पर दंड या दोष की आज्ञा नहीं लगाई। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं लेकिन संसार का उद्धार करने आया। यूहन्ना चैप्टर 3 उसका 17 वचन में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए या दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत को उद्धार पाए, उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। यूहन्ना 3 का 17, जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, परमेश्वर कभी भी दोष लगाने या दंड की आज्ञा नहीं देना। इनफैक्ट जो पापी भी थे उसको भी परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया, उसके लिए भी चमत्कार किया। आइए हम देखते हैं, कई बार शैतान हमें कहता है जब तक तुम इस पाप से बाहर नहीं आओगे परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार नहीं करेगा। आज हम देखते हैं कि पापी जीवन के लिए भी परमेश्वर ने चमत्कार किया। यूहन्ना चैप्टर 8 उसमें से मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, जिसमें से पहला है 8 का 3 वचन। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, यह गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें यह आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करना चाहिए, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। 8 का 7, जब वे उससे पूछते ही रहे तो यीशु ने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो उसको पहला पत्थर मारे। और 8 के 10 में यीशु ने उसको सीधे होकर पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं की? क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? और उसने कहा कि किसी ने नहीं। 8 के 11 में, हे प्रभु, किसी ने नहीं दोष लगाया। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप ना कर। इस व्यभिचारी स्त्री के लिए यीशु ने जो चमत्कार किया उसको मौत से बचाया। मूसा की आज्ञा थी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के लिए पत्थर मार के उसको वहीं मार दिया जाए पब्लिकली। यीशु ने न सिर्फ उसको उस मौत से बचाया, उस दंड की आज्ञा से बचाया, लेकिन यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता, जा। पहले चमत्कार दिया और फिर कहा, जा और फिर पाप मत कर। हमारा परमेश्वर कभी भी पाप की वजह से अपने बच्चों की रोटी नहीं छीनता। आज हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये बात शैतान की ओर से है, जो हम पर दोष लगाता है कि तुम्हारे जीवन में पाप है इसलिए चमत्कार नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने उस व्यभिचारिणी स्त्री के लिए भी चमत्कार किया, जीवन दान का चमत्कार, इससे पहले कि उससे कहे जा और पाप ना कर। आज अगर हमें दोषी ठहराया जा रहा है, पवित्र आत्मा की ओर से हम पश्चाताप करके फिर से उस चमत्कार को मांगे जिसको हमें मांगना है। परमेश्वर कभी भी
पाप की वजह से अपने बच्चों की रोटी रोकता नहीं। लेकिन आज हमें ये भी समझना ज़रूरी है, परमेश्वर पाप को भी बढ़ावा नहीं देता। इसलिए हम पाप के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है, हम पाप के साथ परमेश्वर की मेज में शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हाँ, हम अपने जीवन में पाप को डील करें। लेकिन पाप को डील करने के लिए परमेश्वर चमत्कार नहीं रोकते। लेकिन आज हमें समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें हर एक के जीवन में चमत्कार चाहता है, क्योंकि वो चमत्कार को उसके बेटे और उसकी बेटी की रोटी मांगता है। तो अगर हमें अपने जीवन में पाप का एहसास भी होता है, पवित्र आत्मा से भी होता है, तो हम उसी समय पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर से चमत्कार मांगें, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियों को रोटी देने के लिए योग्य परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें और लगातार दानियल की तरह यह हिम्मत ना हारे और बिना रुके, बिना डरे लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर तूने जो चमत्कार जो तू चाहता है अपने बेटी की रोटी है, वो चमत्कार मेरे जीवन में कर। आज कोई भी जीवन की अड़चने, शैतान का काम मेरे जीवन में वो चमत्कार रोकने वाला नहीं बनेगा। मैं तब तक प्रार्थना करता रहूँगा या करती रहूँगी जब तक मैं परमेश्वर के चमत्कार को देख ना लूँ। आज अपने समर्पणों को परमेश्वर में मजबूत करें। उपवास, प्रार्थना, जो भी ज़रूरत है, परमेश्वर जो आपकी अगुवाई करता है उसमें लगे रहिए। दानियल 21 दिन उपवास प्रार्थना में लगा रहा, क्योंकि उसको वो चमत्कार चाहिए। हम और आप, जब तक हमारा चमत्कार नहीं आता, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना में, उपवास में लगातार लगे रहें। कम से कम हम एक मील दिन में 3 बार हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कम से कम एक मील फास्ट करके परमेश्वर से मांगते रहे वो चमत्कार, और परमेश्वर देगा। उसने व्यभिचारिणी स्त्री के लिए चमत्कार दिया, उसने जो स्त्री कनानी थी उसको भी चमत्कार किया। आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटी के लिए वो ज़रूर चमत्कार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें और अपने समर्पणों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज आपने हमारे जीवनों से बात की परमेश्वर, कि आप हम पर दोष लगाने नहीं आते परमेश्वर। प्रभु, आज आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो, क्योंकि आपके वचन से आज हमने देखा कि आपने कहा चमत्कार बच्चों की रोटी है और वो कुत्तों को नहीं दी जा सकती परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप के वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं प्रभु, कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की, उस पर दोष की आज्ञा नहीं है परमेश्वर, कंडेमनेशन नहीं है परमेश्वर। लेकिन प्रभु, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते हैं प्रभु, आज हम में से हर एक को आत्मा के चलाए चलकर प्रभु अपने चमत्कारों तक पहुंचने में सहायता कीजिए परमेश्वर। आज हमें भी दानियल की तरह परमेश्वर कंटिन्यूअसली, लगातार प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा उस लड़ाई को लड़ने में सहायता कीजिए, उस चमत्कार तक प्राप्त करने में सहायता कीजिए परमेश्वर। और कभी भी हम गिव अप करने वाले, उस चमत्कार की आशा छोड़ने वाले ना बने परमेश्वर। आज प्रभु हमें वो परसिस्टेंस दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो लगन दीजिए, वो धीरज दीजिए परमेश्वर, कि हम अपने चमत्कारों को आपसे प्राप्त करके ही प्रभु रुकने वाले बन सके परमेश्वर। और एक चमत्कार के बाद प्रभु दूसरे चमत्कार के लिए प्रभु हम आपके लगातार विश्वास करते रहे परमेश्वर। आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप प्रभु चमत्कार को अपने बेटे और बेटी की रोटी मानते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आप प्रभु हमारे जीवनों को बिना चमत्कार किए नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। आज विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवनों में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले हैं प्रभु। उस चमत्कार से प्रभु बहुत सी गवाही उठने वाली बन सके, और बहुत से और चमत्कार भी करने वाले बन सके परमेश्वर, और बहुत से और भी लोगों को विश्वास में लाने वाले बन सके प्रभु। ये चमत्कार एंड ना हो परमेश्वर, लेकिन एक नई शुरुआत हो परमेश्वर, आपके सामर्थ की परमेश्वर, आपसे और चमत्कार मांगने की परमेश्वर, आपके विश्वास में और बढ़ने की, आपके प्रार्थना में और मजबूत होने की प्रभु तरफ ये सिर्फ चमत्कार एक शुरुआत हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी, विश्वास करते हैं आप हमारे मांगने, सोचने, समझ से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।